हेलो दोस्तों, आज बात करूंगी मैं राजस्थान बीएसटीसी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की का। तो आंसर की एक हमारे पार्ट रहेगा मानसिक योग्यता, मतलब रीजनिंग संबंधी क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आप क्वेश्चनों में जरूर बने रहे और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और लास्ट में कमेंट जरूर करें कि आपने कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक जहाज संबंधी है कप्तान से उसी प्रकार जैसे समाचार पत्र संबंधित है। ए संपादक से, बी लेखक, सी पाठक, डी प्रकाशक। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा संपादक। मतलब जहाज संबंधी कप्तान से जैसे जहाज संबंधित है कप्तान से उसी प्रकार समाचार पत्र संबंधित है संपादक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते। एक निश्चित कूट भाषा है CHAL को कूटबद्ध किया गया है 3, 8, 1, 2। उस बाद DUST या डस्टर को कूटबद्ध किया गया है 4, 3, 1, 2, 5, 9। उसी कूट भाषा में बोर्ड को कूटबद्ध किया गया है जैसे BOARD बोर्ड। जैसे अपने वर्णमाला के अल्फाबेट में देखते हैं। जैसे बी आता है अपने 2 पे, ओ आता है 14 पे, ए आता है 1 पे और आर आता है 16 पे, डी आता है 4 पे। तो काउंट करेंगे 2, 5, 1, 9, 4। तो अपना करेक्ट आंसर रहेगा डी। अपना राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंखला में अगली संख्या याद कीजिए 57, 63, 71, 81, 93। ए 101, बी 107, सी 98, डी 215। आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? जैसे 57 से 63, इसमें 6 जोड़ते हैं। फिर उसी प्रकार 63 में 71 में 8, इसमें 10, 93 में जोड़ते हैं 11। तो अपना राइट आंसर रहेगा 107। 107 तुम्हारा करेक्ट आंसर रहेगा और आपसे यही उम्मीद है कि आप राइट आंसर यही करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है। वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है? ए नानी, बी माँ, सी बेटी, डी बहन। जैसे आरती की माँ, वरुण की बहन, वरुण की बहन आरती की माँ कैसे संबंधित है? तो ये होगी आपके नानी। नानी आपके करेक्ट आंसर होगी। आपका राइट आंसर रहेगा नानी। और आपसे यही उम्मीद है कि आप राइट आंसर यही करके आए होंगे और आप लास्ट में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जूते का संबंध चमड़ा से होता है तो रबड़ का संबंध किससे होता है? ए लेटेक्स, बी प्लास्टिक, सी पॉलीथीन, डी चप्पल। तो आपका रबड़ का संबंध होता है लेटेक्स के। जिस प्रकार जूता जो होता है वो चमड़े से बना होता है, उसी प्रकार रबड़ जो होता है लेटेक्स से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पुरुषों, महिलाओं व शिक्षकों के मध्य सही संबंध को दर्शाता है? ए, बी या सी या डी। जैसे पुरुष, महिलाओं और शिक्षकों। आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। ए, बी, सी, डी, ई या बी सी डी ए, डॉट डॉट, डी ई ए बी सी, ए डी बी सी ए, फिर बी सी डी ए बी, सी ए बी सी डी
और डी सी डी बी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा जैसे ए बी डी तो सी आएगा, उसी प्रकार बी सी, फिर आएगा डी सी डी ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा ए बी सी डी हो गया, डी ई ए, फिर आएगा ई ए और बी। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी। बी आपका राइट आंसर। आपसे ये उम्मीद है कि आप यही राइट क्वेश्चन करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ए 15/23, बी 2/7, सी 19/21, डी 8/13। जैसे 15 को इंटू करते 100 से, फिर ये काउंट करेंगे तो अपनी संख्या प्राप्त होगी 63। इसको करते हैं 100 से तो संख्या प्राप्त होगी हमारे को 22। फिर इसको काटते हैं तो आती है अपने 93, और इससे करते हैं तो आती है 56। तो आपकी बड़ी संख्या कौन सी है? 93। तो आपका राइट आंसर रहेगा सी। सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है। महीने का आखिरी दिन कौन सा है? ए 5वां शुक्रवार, बी 4था बुधवार, सी 4था शनिवार, डी 5वां गुरुवार। जैसे 31 दिनों में एक महीने में जैसे 16 को आता है बुधवार, एक तो आएगा 16 को बुधवार, फिर आएगा 22 को, फिर आएगा 29 को, 29, 30, 31। 29 को आएगा आपके बुधवार, 30 को आएगा गुरुवार और 31 को आएगा आपके शुक्रवार। तो आपके 5वां शुक्रवार आपका राइट आंसर रहेगा। राइट आंसर रहेगा आप 5वां शुक्रवार। तो आपसे उम्मीद है कि आप राइट आंसर यही करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए संयोजन की छल छवि से मेल खाता हुआ विकल्प चुनिए। RAJ 5 8 9 D8। ए RAJ 5। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। याद कीजिए कि कौन सी उत्तर आकृति को मैट्रिक्स पूर्ण करती है। जैसे ए ये आकृति, बी रोंग वाली आकृति, सी क्रॉस वाली, डी वृत्त वाली। जैसे इसकी आकृति से ये हट जाएगा, उसी प्रकार इस आकृति में ये वृत्त वाला हट जाएगा। तो आपका राइट आंसर रहेगा डी। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे ये उम्मीद है आप यही राइट करके आए होंगे। इस क्वेश्चन में बताया कि आपने कौन से किया है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ACLDINE, फिर सेलुलर, तीसरा सेसफायर, सेक्रोपिया और भी होगा आप सेलिबेसी। तो आपके सबसे पहला अल्फाबेट में कौन सा आता है? जैसे पहले आएगा सी सभी में सेम है, फिर आएगा ई तो ई भी सभी में सेम है, फिर एल तो एल भी सब नहीं, एल के बाद में आएगा आपके तो ये तीसरा, पहले आएगा आपके तीसरा, फिर आएगा आपकी चौथा दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर आएगा आपके चौथा, फिर आएगा ये 5वां। तो आपका राइट आंसर रहेगा ए आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे ये उम्मीद है ये राइट करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। यदि फुटबॉल को हॉकी को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को क्रिकेट तथा क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है तो मेजर ध्यानचंद ने कौन सा खेल खेला? ए हॉकी, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी बास्केटबॉल। तो राइट आंसर रहेगा आपके बास्केटबॉल। बास्केटबॉल आपके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
आप बताएं कि आप कौन सा राइट आंसर करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, साधारण ब्याज की गणना करें यदि मूलधन 5,000 रुपये, ब्याज दर 18% वार्षिक और समय अवधि अपने 4 वर्ष। जैसे इसका सूत्र होता है साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज सूत्र होता है मूलधन इंटू ब्याज इंटू वर्ष। फिर आएगा मतलब मूलधन हो जाएगा अपने 5,000, ब्याज हो जाएगा 18, समय अवधि हो जाएगी 4, बटे में हो जाएगा 100। तो इससे ये काट लें, आपका करेक्ट आंसर होगा 3600। 3600 रुपये आपका मूलधन प्राप्त होगा। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए। आपसे यही उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन राइट करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें जब समय 4:10 हो। जैसे 11 इंटू 4 माइनस 60 मिनट का होता है, इंटू 10, एक घड़ी की घंटी सुई बता रहे, बटे हुए 2। फिर ये हो जाएगा 100, तो 44, ये हो जाएगा माइनस 60। तो आपके राइट आंसर रहेगा ये 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है? अधिवर्ष यानी लीप वर्ष, जिसमें 4 वर्ष भाग जाता है वो लीप वर्ष होता है। ए 1800, बी 2003, सी 2016, डी 1997। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 2016। 2016 में लीप वर्ष, जैसे 4 का पूरा पूरा भाग, जो 16 बटे 4, इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, ये लीप वर्ष होता है। आपका करेक्ट आंसर रहेगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे ये उम्मीद है आप राइट क्वेश्चन ये करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई है आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अयोग्य है? ए 63, बी 54, सी 12 और डी 24। जैसे 3 को 6 से गुना करते हैं, ये आप राइट आंसर रहेगा आपके 54। जैसे 9 को 6 से गुणा करते हैं तो 54 प्राप्त होता है। उसी प्रकार 5 को, जैसे 5 को 6 से गुणा करेंगे, 5 इंटू 6 तो हमें प्राप्त होगा 30। उसी प्रकार 7 इंटू 6 तो प्राप्त होगा 42। उसी प्रकार 9 इंटू 3 इंटू 6 तो होगा 18। उसी प्रकार 9 इंटू 6 तो हमें प्राप्त होगा 54। तो हमारा राइट आंसर रहेगा 54। 54 अपना करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आकृति ज्ञात कीजिए जो अन्य सभी आकृतियों से भिन्न है। ए चौथी, बी पहली, सी दूसरी, डी तीसरी। तो आपका एक, जैसे ये दूसरी है तो ये बराबर भागों में बांट रही है, ये भी बराबर भागों में, ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो आपका राइट आंसर चौथा भी हो सकता है और पहला भी हो सकता है, वो एग्जामिनर के हिसाब से वो कौन सा राइट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताएं आंसर कि आपका कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की 5 गुना होता है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, जैसे 45 वर्ष पिता की है और फिर 15 वर्ष है आपके पुत्र की। इसमें काउंट करना है, जैसे 5 वर्ष, 5 5 दोनों में जोड़ दो, ये आपके होगा 50 और ये होगा 20। यदि 5 वर्ष बाद पिता के आयु को दुगना कर दिया जाए, 2 से गुणा करेंगे तो 100 होगा, और पुत्र की आयु को 5 गुणा कर दें तो 5, तो 5 गुणा करेंगे तो 100 आएगा, और पिता आयु दुगुना करेंगे तो 100। तो आपका राइट आंसर रहेगा बी। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
आर का घर एम के घर के ठीक सामने है। जैसे आर का घर एम के ठीक सामने है, आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है और एम का घर पहुंचता है। आर घर जाना चाहता है, किस दिशा में जाएगा? वो दक्षिण पश्चिम की ओर जाएगा। करेक्ट आंसर रहेगा दक्षिण पश्चिम। आपसे ये उम्मीद है कि आप राइट आंसर यही करके आए होंगे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 16 मीटर है और उसका विकर्ण 20 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे एक त्रिभुज है, उसका एक भुजा है 16 मीटर की, उसका एक विकर्ण है 20, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह आपके 12 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर होता है 256 और जैसे त्रिभुज ये अपने 16, ये 12, ये आपके 20, तो 16 का स्क्वायर होगा अपने 16 का स्क्वायर होगा 16, 256 और 12 का स्क्वायर होगा अपने 144। काउंट करेंगे तो प्राप्त होगा हमारे को 400 और फिर 16 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे 16, आपका राइट आंसर रहेगा 196, क्योंकि 16 का स्क्वायर करना 196 होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 12, 24, 72, 288। ए 1440, बी 1326, सी 1456, डी 1235। जैसे 12 तो 1, जैसे 12 इंटू 1 तो 12 प्राप्त होता है। उसी प्रकार 12 इंटू 2 हमें प्राप्त होगा 24। इसी प्रकार 24 इंटू 3 करेंगे तो होगा 72। इस प्रकार 72 इंटू 4 करेंगे तो प्राप्त होगा 288। उसी प्रकार 288 इंटू 5 करेंगे तो प्राप्त होगा 288 इंटू 5, तो हमें प्राप्त होगा 1440। 1440 हमारा राइट आंसर रहेगा। आपसे ये उम्मीद है आप यही क्वेश्चन राइट करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला को देखें। 2, 1, कोष्ठक 1/2, 1/4, अगली संख्या कौन सी आनी चाहिए? ए 1/2, बी 1/8, सी 2/8, डी 1/16। जैसे 1/2 को स्क्वायर करेंगे तो प्राप्त होगा 4। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर करेंगे, 1/4 इंटू 2 करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी 8। तो हमारा राइट आंसर रहेगा बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा और उसका राइट आंसर होगा 1/8। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे ए सुबह, बी चेहरा धोना, सी दांत साफ करना, डी स्नान करना। ए में होगा जैसे ए कोमा बी कोमा डी कोमा सी, बी डी कोमा बी कोमा ए कोमा सी, ए कोमा सी कोमा बी कोमा डी और डी ए कोमा बी कोमा सी। तो अपना राइट आंसर होगा ए, जैसे सुबह, फिर होगा जैसे सुबह उठने, फिर होता है ये 1 नंबर पे आएगा, फिर होगा चेहरा धोना 2 पे, तीसरा आएगा दांत साफ करना, चौथा आएगा ये। अपना करेक्ट आंसर रहेगा ए हमारा राइट आंसर रहेगा। आपसे यही उम्मीद है कि आप राइट आंसर यही करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित कूट भाषा में नेम को MJLD लिखा जाता है, उसी भाषा में PN को क्या लिखा जाता है? जैसे
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक निश्चित कूट भाषा में, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक निश्चित कूट भाषा में नेम को MGRG लिखा जाता है। जैसे M -A करते हैं तो N प्राप्त होता है, उसी प्रकार Z -A करते हैं तो A आता है, और L -M A करते हैं तो M आता है, और वही D E माइनस करते हैं तो एक D आता है। जैसे PEON, इसमें से एक माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा O, इसमें से एक करेंगे तो आएगा D, O में से एक निकालेंगे तो N, N में से एक निकाले तो M। तो हमारा राइट आंसर रहेगा A, ODNM हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, निश्चित कोड में टाइगर को QDF लिखा जाता है, उस कोड में पीस को कैसे लिखा जाता है? जैसे Q -A करते हैं तो T होता है। जैसे FISH, F में से -1 करो तो G, इसमें I में से एक माइनस किया तो E, और S में से एक माइनस किया तो R, H में से एक माइनस किया तो H। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा E। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी हमारा राइट आंसर रहेगा। आपसे ये उम्मीद है कि आप राइट आंसर यही करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 27, रिक्त स्थान का ज्ञात कीजिए। P21, Z28 और G19। जैसे B A22, C A24, D A26। जैसे P में से 7 जोड़ा J आया, और J में 7 मतलब P में से माइनस किया 7 तो आपके आया J। उसी प्रकार J में से माइनस करेंगे तो होगा A, और इसमें 7 काउंट करेंगे तो 26। तो हमारा राइट आंसर रहेगा A 26। आपसे ये उम्मीद है कि आप राइट आंसर यही करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? A इंच, B ओस, C सेंटीमीटर, D गज। आपका करेक्ट आंसर रहेगा ओस। ये संबंधित शब्दों से नहीं है। इंच, सेंटीमीटर, गज इससे तो नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, आपकी पूरी आंसर की बताई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, एक घड़ी को अपराध 3:30 का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई हर घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ती है, सुबह 4 बजे तक घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ जाएगी? जैसे 3 घंटे 30 मिनट, फिर इसको करेंगे 4 घंटे, काउंट किया तो 12 घंटे 30 मिनट, 12 घंटे 30 मिनट। अब ये बोल रहे यदि मिनट की सुई को हर 2 मिनट में आगे बढ़ा जाए, 2 से इसे गुणा करेंगे तो हमारे को प्राप्त होगा 24, और प्लस 30 को तो 1 मिनट काउंट कर देंगे तो 1, तो राइट आंसर हमारा आएगा 25 मिनट। तो हमारे करेक्ट आंसर रहेगा 25 हमारा राइट आंसर रहेगा। आपसे ये उम्मीद है आप राइट आंसर यही करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है? यदि एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है? तर्क नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं। एकल परिवार आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। ए केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, बी केवल तर्क सेकंड मजबूत है, सी न तो फर्स्ट है ना ही सेकंड मजबूत है, डी तर्क एक व दोनों मजबूत है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा डी आपका राइट आंसर रहेगा, तर्क एक व दोनों मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 31, विषम आकृति ज्ञात कीजिए। इन आकृतियों में से बताना आपकी विषम आकृति कौन सी है। जैसे ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। देखो इसका पार्ट वो भी बार की तरफ है, बार की तरफ खाली है, इसका पार्ट बार की तरफ खाली है, और इसका पार्ट भी बार की तरफ खाली है, इसका पार्ट बार की तरफ खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है। तो आपका राइट आंसर रहेगा 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्दकोश की वर्णमाला में व्यवस्थित कीजिए। पहला नोमेनकल्चर, दूसरा नॉर्मल, तीसरा नोस्ट्रिल और चौथा होगा नोबल। इसमें एक, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, बी चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, डी चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, डी चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। तो पहले में आएगा जैसे एन, एन सब में नॉर्मल है, एन सब में नॉर्मल। फिर ओ, ओ भी सब में नॉर्मल है। फिर एम, एम आ जाएगा पहले, फिर बी आ गया, फिर आएगा आपके ई। आपका करेक्ट आंसर रहेगा दूसरा, दूसरा आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें आएगा पहले जैसे चौथा, चौथे में आएगा एक पे, फिर आएगा दूसरा दो पे। क्वेश्चन नंबर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष पहले अमन व भाभी की औसत आयु 18 वर्ष थी। वर्तमान में अमन व भाभी की चित्रा की औसत आयु 24 वर्ष है। 18 वर्ष बाद चित्रा की आयु क्या होगी? तो 4 वर्ष पहले अमन, जैसे अमन व भाभी, इन दोनों की आयु 18, तो रहेगा 36, और 36 में 8 वर्ष बाद तो काउंट करेंगे तो हमें हो जाएगा 44, 44 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार ये आ गया हमारे अमन और भाभी की। फिर है अमन, भाभी और चित्रा की आयु 3 इंटू 24, क्योंकि दीर्घांत चित्रा औसत आयु 24, तो 3 गुना करके 72। अब अमन व भाभी की आयु हमारे अमन भाभी चित्रा आयु है 72 और अमन भाभी की आयु है 44, तो माइनस करेंगे तो हमारे को प्राप्त होगा 12, 8, फिर आ जाएगा ये, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 32, हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सप्ताह में 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपये है तो 4 श्रमिकों की मजदूरी कितनी होगी? तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा 32। मेरी तरफ से ये राइट आंसर, फिर एग्जामिनर की तरफ से कौन सा राइट आंसर है वो आपके हिसाब से देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न समीकरण में से दोनों x के स्थान पर क्या होना चाहिए? जैसे x² 162 इंटू 164 128, सॉरी, x² बराबर 162 इंटू 128, जैसे 162 तो 81 इंटू 2 प्लस 64 इंटू 2, तो इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 8 और 2 आपके हो जाएगा तो 72, और 72 इंटू 2 करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा 144, तो 44 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आपसे ये उम्मीद है कि राइट आंसर आप यही करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित 4 में से कौन 3 अंक समान है किंतु एक समान नहीं है? कौन सा अंक समान नहीं? ए 49, बी 331, डी 25 और डी 83। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 331, क्योंकि 3 अंक समान है, इन सब में 2-2 है और इसमें 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 37, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। 53, 53, 40, 40, 27, 27, इनका अंतर रहेगा आपके 13, इनका भी रहेगा 13 और फिर रहेगा इसका 14। आपका राइट आंसर होगा 14, आपका करेक्ट आंसर है। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप राइट आंसर यही करके आए होंगे। आप लास्ट एंड तक हमारे वीडियो में जरूर बने रहें, आपकी पूरी आंसर की आंसर दिया जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चंद्रमा है आपके सैटेलाइट से संबंधित है तो पृथ्वी किससे संबंधित है? ए सूर्य से, बी ग्रह से, सी सौरमंडल से और डी तारा से। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ग्रह, ग्रह आपके पृथ्वी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? ए राजस्थान से, बी पंजाब से, सी बिहार से और डी दिल्ली से। ये सब तो राज्य हैं और ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपका राइट आंसर रहेगा डी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित विकल्पों में दी गई शब्द श्रृंखला के अगले पद को लिखिए। CHDW बराबर EFR कोमा GTHM कोमा RIJH कोमा। जैसे CDEGI K XVTRP DFHL WRMHC। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी, आपका करेक्ट आंसर है KPSCL। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 4 के समूह में शामिल नहीं होगा? ए नारंगी, बी हरा, सी लाल, डी रंग। ये सब नारंगी, हरा, लाल ये तो आपके रंग है और डी जो खुद रंग है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा डी। आपसे यही उम्मीद है कि आप राइट आंसर यही करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। राहुल और सोनम क्रमशः 5-9 वर्ष की आयु है। 5 व 9 तो 14, इनमें जो है 5 5 10 10 14 24। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 10। 9 वर्ष बाद में 5 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्य देख रहा है। सूर्य आपके पूर्व की है। दाहिना हाथ किस दिशा में? L व R। तो आपका राइट आंसर होगा पश्चिम की ओर, सॉरी दक्षिण की ओर होगा। राइट आंसर आपके दक्षिण की ओर होगा क्योंकि पूर्व की ओर वो देख रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ में 13वें स्थान पर, अंत में 14वें स्थान पे? A P B H C M D C। आपका करेक्ट आंसर रहेगा M। M आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है, गीता सीता से बड़ी है। जैसे गीता सीता से बड़ी है, सीता शीला गीता से बड़ी है, तो ये भी है शीला। फिर है आपके मालती सीता से बड़ी है, तो मालती। तो आपके इनमें से सबसे बड़ी कौन हुई? तो आपके बड़ी मालती हुई। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा मालती। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। व्यक्ति की जीवनी होती तो राष्ट्र की क्या होगी? ए नेता, बी लोक, सी भूगोल, डी इतिहास। आपका करेक्ट आंसर रहेगा इतिहास। राष्ट्र इतिहास से संबंधित रहेगा। किसी अंग्रेजी शब्द को वर्णाक्रम में व्यवस्थित करें और अंत में आने वाले शब्द को चुनें। इक्वायरमेंट, अचीव। आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यह आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति। बंदूक गोली से संबंधित और चमनी किससे संबंधित? ए घर से, बी मैदान से, एच छत से, डी धुआं से। तो आपकी चमनी से निकलता है धुआं। बंदूक से गोली निकलती है, चमनी से धुआं निकलेगा। आपसे ये उम्मीद है कि आप राइट आंसर यही करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित शब्दों के सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए प्रस्तुति, दो अनुशंसा, सी आगमन, डी चर्चा। पहले आपकी होगी जैसे आगमन, फिर होगी आपकी प्रशंसा, परिचय, प्रस्तुति। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी। विषम का चयन कीजिए। ए ईमानदार, बी उचित, सी न्याय संगत, डी पक्षपातपूर्ण। आपका राइट आंसर रहेगा पक्षपातपूर्ण। आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, उनके आंसर बता दिए गए। आप लास्ट में कमेंट जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। धन्यवाद।